हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन जाके क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग का झारखंड का जीके का पार्ट 10 होने वाला है। टॉपिक का नाम है रिवर। ठीक है, हम लोग दो पार्ट में रिवर पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही बार सब रिवर पढ़ेंगे तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर एग्जाम में गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग दो पार्ट में पढ़ने वाले रिवर का। ठीक है, पार्ट 1 आज होगा और पार्ट 2 कल होगा। ठीक है, यदि हमारे चैनल से नए जुड़े होंगे तो चैनल से जुड़ जाइए जितने जल्दी हो सके, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। क्योंकि यदि आप झारखंड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि पूरा लेक्चर हमारे देख के जाते हैं तो एग्जाम में यकीन मानिए आपको बहुत सारा ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, और आप गलत नहीं कीजिएगा। मतलब इस टाइप मतलब सटीक तरीका से बता रहे एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए, जेपीएससी का स्टूडेंट है, चाहे सचिवालय, चाहे फॉरेस्ट गार्ड, उत्पाद सिपाही, झारखंड के जितने सारे एग्जाम आने वाले हैं सारे के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे कोई बात नहीं कि कुछ एक ही दो एग्जाम के लिए। ठीक है, झारखंड जी के सभी एग्जाम के लिए सेम होता है। चलिए, तो हमारे चैनल से जुड़िए जितने जल्दी हो सके, तो क्योंकि 10 लेक्चर अभी तक हो चुका है और अभी कितना भी होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे ज़्यादा ना 10-15 मिनट की वीडियो करते, ज़्यादा लेंथी नहीं करते हम लोग। चलिए, तो झारखंड के हम लोग नदी पढ़ेंगे आज हम लोग। चलिए, देखिए, झारखंड के नदियों का विभाजन दो तरह से किया गया। ठीक है, नदी का विभाजन जो हुआ झारखंड में, विभाजन दो तरह का से किया गया है। चलिए देखते हैं क्या किया गया। नॉर्थ फ्लोइंग रिवर, नॉर्थ मतलब उत्तर, नॉर्थ फ्लोइंग रिवर हिंदी में बोल देते हैं इसका। नॉर्थ फ्लोइंग का क्या होता मतलब होता है उत्तर दिशा की तरफ बहने वाली नदी। क्या था? उत्तर दिशा की तरफ बहने वाली नदी को नॉर्थ फ्लोइंग रिवर बोलते हैं। और एक होता है साउथ ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, इसको हिंदी में बोल देते हैं इसको फ्लोइंग रिवर। चलिए, साउथ ईस्ट फ्लोइंग रिवर मतलब होता है पूरब या दक्षिण दिशा में बहने वाली नदी। ठीक है, पूरब या दक्षिण दिशा में बहने वाली नदी, झारखंड से जो पूरब और दक्षिण दिशा में नदी बहती है उसका, और जो उत्तर में बहती है सो। तो आज हम लोग नॉर्थ फ्लोइंग रिवर देखेंगे। ठीक है, नॉर्थ फ्लोइंग, इसमें 6 रिवर कराएंगे जो 6 रिवर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, उत्तर दिशा में बहने वाली नदी 6 है टोटल, मतलब इंपॉर्टेंट वो हम लोग आज करवाने वाले हैं इस टॉपिक में। ठीक है, चलिए, तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सा नदी 6 है। चलिए, वहाँ 6 नदी का बताते कौन कौन सा है। ठीक है, कौन कौन नदी पढ़ने वाले से बता देते हैं एक बार। कौन नदी? देखिए, सोन नदी, उत्तर कोयल, ठीक है, पुनपुन, फाल्गु नदी, सकरी, अरे हो गया चानन या पंचानन, जो भी बोले। ठीक है, देखिए, सोन, नॉर्थ कोयल, पुनपुन, फाल्गु, सकरी, चानन, आपको याद करना है। ठीक है, नॉर्थ फ्लोइंग रिवर एग्जाम में पूछ देते हैं। ठीक है, सोन, उत्तर कोयल, पुनपुन, फाल्गु, सकरी, चानन, नॉर्थ फ्लोइंग रिवर। हम लोग चलिए देखते हैं, इसको डायग्राम को साथ देखते हैं। ठीक है, इसका उद्गम स्थल क्या है और कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर गिरती है, बता ये देखना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ हमको देखना पड़ेगा कि देखिए यहाँ, देखिए एक पढ़ना पड़ेगा सहायक नदी। ठीक है, सहायक नदी, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी क्या होता है? वह छोटा नदी जो बड़ी नदी में जाके मिल जाता है, या फिर सहायक नदी एक मीठे पानी का धारा है जो एक बड़ी धारा या नदी में जाकर मिलती है, उसको बोलते हैं सहायक नदी। जैसे नहीं, एक कोई नदी चल रहा है, ठीक है, ऐसे करके, तो सहायक नदी क्या हो, ये छोटा छोटा रिवर गया, इसमें जाकर मिल गया, एक और छोटा सा रिवर यहाँ जाकर मिल गया, फिर और ये यहाँ जाकर मिलेगा, लास्ट में ये कहाँ गया, आउटफ्लो कहाँ पे हो गया, इसको बोलते हैं मुहाना। मुहाना मतलब होता है आउटफ्लो, कहाँ पे जाकर गिर रही है। ठीक है, याद रखना है। तो सहायक नदी और मुहाना को याद रखना। सहायक नदी मतलब जो छोटी छोटी नदी जाकर मिलते हैं और बड़ी नदी के निर्माण करता है, उसको सहायक नदी बोलते हैं। और मुहाना जो आउटफ्लो जहाँ होता है उसका। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। बाकी चलिए हम लोग करते हैं, देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए हम डायग्राम में थोड़ा करके देखेंगे। देखिए दोस्तों, एक चीज़ तो एक देखिए, झारखंड की जो नदी है ना, वो झारखंड का नदी का जल स्तर है जो वो बरसात के पानी पर निर्भर करता है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं कि बरसात के पानी पर निर्भर करता है झारखंड के सारे नदी, एक्सेप्ट एक नदी, एक्सेप्शन है, उपवाद में एक नदी है, कौन? सोन नदी। सोन नदी ऐसा नहीं है, सोन नदी हमेशा पेरेनियल रहता है, हमेशा इसमें पानी रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बरसात के पानी पर निर्भर नहीं करता है, याद रखना है, एग्जाम में पूछेगा। सोन नदी बरसात के पानी पे डिपेंड नहीं है। बाकी झारखंड जितनी नदी है सब बरसात के पानी पे डिपेंड करता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, सोन नदी एक्सेप्शन है, आपको याद रखना है दिमाग में। चलिए सोन नदी देखते हैं। ठीक है, सोन नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के
अमरकंटक की पहाड़ी से। इसका थोड़ा रिवीजन करवा देंगे बाद में हम, अभी हम बोलते जा रहे हैं, ठीक है। सोन नदी एमपी से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ से निकलती है, किधर यहाँ सोन नदी यहाँ से निकलती है, ठीक है। ये झारखंड में नामात्र इसका फ्लो झारखंड में कुछ नहीं, बस बाउंड्री के रूप में फ्लो करता है। गढ़वा और पलामू सिर्फ बाउंड्री टच करके और झारखंड में हो जाती है, इसलिए इसका नाम झारखंड में आता है, लेकिन इसका यूज नहीं है झारखंड में, क्योंकि बाउंड्री को टच करके चले जाती है बाहर, ठीक है। तो आपको याद देखना कि बाउंड्री सिर्फ टच करती है। देखिए पलामू और गढ़वा में, देखिए सोन नदी बाहर झारखंड में प्रवेश नहीं कर रही, सोन नदी है। ये तो दिख रहा है लास्ट में, देखिए मान के चलिए गंगा नदी है, ठीक है। ये गंगा नदी मान के चलते हैं, ये जो लाइनिंग दिख रही है ये लास्ट में बे ऑफ बंगाल जाकर गिरती है, आपको पता ही होगा ये चीज़, ठीक है। चलिए तो ये देखिए सोन नदी जा रही है यहाँ पे, कहाँ पे मिल गई, गंगा नदी में जाकर मिल गई, ठीक है। इसका तो सोन नदी ट्रिब्यूटरी है किसका, गंगा नदी। क्यों? क्योंकि सोन नदी एक छोटा नदी और बड़ा नदी जहाँ मिल गई उसको बोलते ट्रिब्यूटरी, ठीक है। चलिए सोन नदी हो गया। चलिए दूसरा कौन ना, देखिए सोन नदी गढ़वा और पलामू में फ्लो करती, टच करती है बाउंड्री, ठीक है। और इसका जो ट्रिब्यूटरी है इसका देखिए सोन नदी का ट्रिब्यूटरी कौन है, सोन नदी का देखिए नॉर्थ कोयल नदी, देखिए नॉर्थ कोयल नदी ट्रिब्यूटरी है सोन नदी, देखिए ये जाके यहाँ मिलती है। अभी नॉर्थ कोयल देखेंगे हम लोग, तो याद रखना सोन नदी का ट्रिब्यूटरी नॉर्थ कोयल नदी है, ठीक है। और मुहाना सोन नदी का कहाँ जा गिर रही, मुहाना गंगा नदी, ठीक है। चलिए इतना आपको याद रखना। अब दूसरा नदी देखते हैं, नॉर्थ कोयल, इंडिया का बहुत फेमस नदी है नॉर्थ कोयल, 260 किलोमीटर का है, ठीक है। नॉर्थ कोयल नदी 260 किलोमीटर नॉर्थ कोयल नदी है, ठीक है। चलिए इसका उद्गम स्थल कहाँ है, रांची का पठार। देखिए रांची का पठार से निकलती है नॉर्थ कोयल नदी, रांची का पठार से निकलती है, आपको याद रखना है, रांची के पठार से निकलती है और ये सोन नदी में जाकर मिलती है। देख रहे हैं नॉर्थ कोयल नदी सोन नदी में जाकर मिल जाती है, मिलती है ये, तो इसका ट्रिब्यूटरी सोन नदी का ये नॉर्थ कोयल नदी, ठीक है। चलिए और ये कहाँ कहाँ फ्लो करती है, गढ़वा पलामू लातेहार, गढ़वा पलामू लातेहार। और इसका 2 ट्रिब्यूटरी है सोन नदी का, याद रखना एग्जाम में आते हैं। नॉर्थ कोयल नदी का 2 ट्रिब्यूटरी क्या नाम है, देखिए एक यहाँ से मिलती है उसको बोलते हैं औरंगा, क्या बोलते हैं, औरंगा बोलते हैं एगो, और एक यहाँ से जाकर ट्रिब्यूटरी जब मिलती जाके उसको अमानत बोलते हैं। 2 नदी इंपॉर्टेंट है, औरंगा और अमानत। क्या क्या, औरंगा और अमानत किसका ट्रिब्यूटरी है, नॉर्थ कोयल नदी का, ठीक है। औरंगा और याद रखना है, औरंगा और अमानत। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पुनपुन नदी, देखिए पुनपुन नदी, ये देखिए पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है, पुनपुन नदी हजारीबाग के पठार से निकलती है, पुनपुन नदी हजारीबाग के पठार से निकलती है और ये पैरेलल फ्लो करती है किसका, सोन नदी के। सोन नदी देखिए पैरेलल मतलब समझ रहे हैं ना, पैरेलल मतलब जो समांतर बहती है, जो पैरेलल, देखिए सोन नदी देखिए और पुनपुन पैरेलल फ्लो कर रही है, ठीक है। चलिए और इसका मुहाना कहाँ पे, मुहाना सब सारे का मुहाना गंगा नदी है, देख लीजिए सब गंगा में जाकर मिल रही है। तो इसका एक ट्रिब्यूटरी नाम बताइए, एग्जाम में पूछेगा, पुनपुन नदी का ट्रिब्यूटरी कौन छोटे छोटे नदी जंग मिलती है, तो इसका भी 2 याद रखना है, कौन कौन, धारधा और मोहरर, धारधा और मोहरर, इंग्लिश में भी यही नाम है, ठीक है। याद रखिएगा धारधा और मोहरर किसका ट्रिब्यूटरी है, पुनपुन नदी का। औरंगा और अमानत किसका है, नॉर्थ कोयल नदी का, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना। चलिए आगे देखते हैं, फाल्गु रिवर, देखिए ये फाल्गु रिवर देखिए ये कहाँ से निकल रही है, ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है और इसका मुहाना गंगा नदी है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि फाल्गु नदी में क्या होता है कि एक बोध गया के पास एक छोटा नदी है, ठीक है, मोहना नदी, वो मिल जाती है फाल्गु में और फाल्गु नदी बड़ा हो जाती है, ठीक है, उसको निरंजन नदी बोलते हैं उसको। और इसका मुहाना कहाँ, गंगा नदी के पास मुहाना है इसका, ठीक है। चलिए और दोस्तों इसका दो ट्रिब्यूटरी कौन कौन है फाल्गु नदी का बोल देते हैं यहाँ पे आपको, हालांकि लास्ट में रिवीजन करवाएंगे उसमें बता देंगे आप, नाम से सुन लीजिए कौन कौन है, निरंजना और मोहना, याद रखना है। फाल्गु नदी कौन है, निरंजना और मोहना, इसका 2 ट्रिब्यूटरी नदी है, 2 सहायक नदी है फाल्गु नदी का, ठीक है। और इसका दोस्तों फाल्गु नदी एक चीज़ है इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना आपको कि पितृपक्ष के समय पर लोग यहाँ पे फाल्गु स्नान करने के लिए आते हैं, पिंडदान करने के लिए आते हैं। कब, पितृपक्ष के समय में पिंडदान करने के लिए कौन नदी में आते हैं, तो आपको याद रखना फाल्गु नदी। चलिए ये हो गया। सकरी नदी, चलिए छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, सकरी नदी यहीं से निकलती है, ठीक है। डायग्राम में नहीं दिख रहा है क्योंकि झारखंड छोटा नदी है इसलिए इसमें नहीं दिखाया गया है, ठीक है। चलिए इसका दो ट्रिब्यूटरी है सकरी नदी का, क्योल और मोहरर, कौन, क्योल और मोहरर। और इसका मुहाना कहाँ पे, मुहाना गंगा नदी, सबका मुहाना गंगा नदी है, ठीक है। चलिए एक और नदी है चानन, चानन या पंचानन बोल लीजिए, ये भी छोटा नागपुर के प्लाट से निकलती है और इसका मुहाना का सकरी नदी है, ठीक है। सकरी नदी में जाकर मिलती है ये इसका मुहाना, ये गंगा नदी में नहीं मिलती है, ठीक है, याद रखना पंचानन रिवर। चलिए दोस्तों एक नॉर्थ कोयल नदी पे एक बात बोलना भूल गए, नॉर्थ कोयल जो रिवर है उस पर एक याद रखना है, मंडल डैम प्रोजेक्ट। क्वेश्चन डायरेक्ट इट का आ जाएगा कि मंडल डैम प्रोजेक्ट कौन सी नदी पे बनाया गया है, तो आपको याद रखना है नॉर्थ कोयल नदी पे। कहाँ पे, नॉर्थ कोयल नदी पे। नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। ये झारखंड और हजारीबाग के लिए बूंद साबित होगा, मतलब समझ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है हजारीबाग झारखंड और बिहार के लिए। चलिए
और दोस्तों जो सोन नदी है ना, जो एमपी से निकल के आती है, वो गंगा में 784 किलोमीटर चलती है जब, तब जाके गंगा में जाकर मिलती कहाँ पे, पटना दानापुर में। एमपी से निकलती है और 784 किलोमीटर जब चल लेती है तो जाके दानापुर पटना में गंगा नदी से मिल जाती है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो आपको सादा आदि हो गया होगा। चलिए अब हम लोग रिविज़न करवा देते थोड़ा। चलिए रिवीजन कैसे करवाना है, यहाँ नदी लिखेंगे, मेन यही है, ठीक है। इसको याद रखिएगा तो काम बन जाएगा। मेन नदी ये हो गया ये। चलिए दूसरी बात, उद्गम स्थल कहाँ से निकलती है, उद्गम स्थल, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते, समझ जाइएगा आप लोग। चलिए इसका मुहाना कहाँ है, इसका मुहाना कहाँ है, और इसका सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी कौन है, सहायक नदी, ये इम्पोर्टेंट है। ये इसको याद कर लीजिए, काफ़ी, इसी से काम बन जाएगा आपका, सहायक नदी, ठीक है। चलिए नदी, चलिए 6 नदी पर लिख लेते हैं हम पहले। कौन कौन नदी था, सोन नदी था, चलिए पहला। दूसरा क्या था, उत्तर कोयल, उत्तर कोयल था। चलिए तीसरा क्या था, पुनपुन नदी था। चौथा कौन था, फाल्गु नदी चौथा था। पांचवा कौन था, सकरी। और छठा कौन था, चानन। चानन या पंचानन, 6 नदी हम लोग देखनी है, नदी कौन कौन सा। चलिए सोन नदी का निकलती कहाँ से, अमरकंटक की पहाड़ी से, अमरकंटक की पहाड़ी, पुराने लिख रहे समझ जाइए, अमरकंटक पहाड़ी से, ठीक है। नॉर्थ कोयल कहाँ से निकलती है, रांची के पठार से, रांची पठार से निकलती है नॉर्थ कोयल, ठीक है। पुनपुन कहाँ से निकलती है, पुनपुन हजारीबाग के पठार से, हजारीबाग के पठार से पुनपुन नदी निकलती है। क्वेश्चन देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन यही बॉक्स से उठ के आना आपको, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा थोड़ा। पुनपुन हजारीबाग के पठार से। चलिए फाल्गु छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर के पठार से, ठीक है। सकरी ये भी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। चानन ये भी छोटा नागपुर के पठार से। आपको याद रखना है, फाल्गु नदी, सकरी और चानन छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर के उत्तरी भाग से, कहाँ से, उत्तरी भाग, नॉर्थ साइड में, नॉर्दर्न साइड, बिहार के साइड से निकलती है। छोटा नागपुर के नॉर्दर्न साइड से निकलती है फाल्गु, सकरी और चानन। और सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से, उत्तर कोयल रांची पठार से, और पुनपुन हजारीबाग पठार से। बस इतना याद रखना आपको। चलिए आप देखते हैं आगे। मुहाना इसका क्या है, सबका मुहाना गंगा नदी, 1 2 को छोड़ के, इसका गंगा नदी। चलिए गंगा नदी। उत्तर कोयल का कहाँ, सोन नदी है, सोन नदी पहले मिलती है ना, ये तो याद रखना। उत्तर कोयल कहाँ, सोन नदी है, ठीक है। पुनपुन का गंगा है, इसका भी गंगा है, फाल्गु का। सकरी का गंगा है। और चानन जो रिवर है ये गंगा नहीं, इसका कौन है, ये सकरी में पहले जाकर मिलती है। ये चानन रिवर पहले सकरी में जाकर मिलती है, फिर सकरी जाकर गंगा मिल जाती है। तो याद रखना, सोन का मुहाना गंगा, चलो कोई बात नहीं। उत्तर कोयल का सोन नदी, सोन नदी उत्तर कोयल का है, फिर जाकर गंगा मिल जाती है, सोन नदी। पुनपुन का गंगा ठीक है, फाल्गु का गंगा ठीक है, सकरी का गंगा ठीक है। लेकिन जो चानन नदी है पहले जाकर सकरी में मिलती है, फिर जाकर गंगा मिलती है, तो इसका सकरी नदी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बन के आता है। चलिए सहायक नदी देख लेते हैं इसको। सोन नदी का ट्रिब्यूटरी कौन है, नॉर्थ कोयल, उत्तर कोयल, ठीक है। नॉर्थ कोयल है, उत्तर कोयल बोल लीजिए, जहाँ पे मंडल डैम प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया है। चलिए उत्तर कोयल का अमानत और औरंगा और अमानत, औरंगा और अमानत 2 है इसका, औरंगा और अमानत, ठीक है। चलिए पुनपुन का कौन सा है, धारदा और मोहरर। पुनपुन का कौन है, धारदा, धारदा और मोहरर। पुनपुन का धारदा और मोहरर 2 है, सुनते जाइए आराम से आप लोग। अब फाल्गु का कौन है, निरंजना, बोध गया पास, और एक और कौन सा है, मोहना। निरंजना और मोहना किसका, फाल्गु का है। सकरी का कौन है, कियोल, सकरी, कियोल और मोहरर, मोहरर, ठीक है, कियोल और मोहरर। और चानन का क्या है, छोटा नागपुर के धराएँ हैं, ठीक है, इसमें कुछ नहीं, बस आपको ये याद रखना है। सोन नदी का सहायक नदी कौन है, नॉर्थ कोयल, चलो कोई बात नहीं। उत्तर कोयल का कौन है, औरंगा, नॉर्थ कोयल का औरंगा और अमानत, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये, उत्तर कोयल वाले। पुनपुन, धारदा, मोहरर। फाल्गु, निरंजना और मोहना। सकरी, कियोल, मोहरर, ठीक है। और चानन का छोटा नागपुर पठारियाँ सहायक नदी है, ठीक है।
चलिए, तो ये आप लोगों को बेसिक है, इतना देख लीजिए। क्वेश्चन उधर समझ में आया कि नहीं, इसको बॉक्स को आप लोग आराम से देख लीजिए, क्वेश्चन यहीं से उठ के आना नॉर्थ को। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है, ठीक, उत्तर फ्लोइंग रिवर है। कल हम लोग देखेंगे साउथ ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है, बेहतरीन तरीके से देखेंगे। तो यदि हमारे चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो जुड़िए और एंजॉय कीजिए सेशन का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।